So why it is special for me being here is because I was standing here the 7 years before, and I've learned a lot in the last 7 years. Okay guys, so Siddharth Manotra, Ishan is my friend, ये मेरी बैच का था. There is Bhuvan Bam, Aman Gupta. So yeah, hopefully we'll be very soon. Now, I would like to call upon Mr. Ajay Jan, who is a founder at Digi Sidekick and also happens to be a proud alumnus of our very own college. So I'll start by telling the 3 core learnings that I have learned in the last 3 years. First is connecting the dots. Second, have a life with the failures but not regret. Last but not the least is that take the first step. Now, I would like to call upon Mr. Ajay Jan, who is a founder at Digi Sidekick and also happens to be a proud alumnus of our very own college. He will be sharing his thoughts while presenting a special PPT for the audience. So I'll start by telling the 3 core learnings that I have learned in the last 3 years that has made what we are today. First is connecting the dots. So I'm sure Steve Jobs को कौन-कौन जानता है यहाँ पे? I'm sure many, right? So इनकी one of the favorite lines है, but I have lived these lines. So he says when you look at your life forward, you don't see कि कौन सा experience आपको कब आएगा. But when you see your life backwards, so you can connect everything that has happened to you. And every experience that you had in your life will definitely help. So when I was in this college, so we started a society called Rotaract. So who is from Shahid Bhagat Singh from where? So how many of you know is Rotaract? So Rotaract was a society that was being formed by us. Second year था, one of my friends came me and said कि आर्जव यार Rotaract एक society है, कॉलेज में ओपन करते हैं. So हम कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए, हमने बोला कि सर हमें एक सोसाइटी ओपन करनी है जो सोशल वेलफेयर में काम करेगी. तो हमसे बोलते कि यार आर्जव NSS तो एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट विल Rotaract डू डिफरेंट, व्हाई वी शुड अलाउ Rotaract टू एग्जिस्ट. सो हमारा मोड था कि भाई हम 100 लोगों को एक साथ हायर करेंगे. एंड NSS क्या करता था, 20-25 लोग हायर करता था, आई मीन टीम का पार्ट बनाता था. हम लोगों ने 100 लोगों को टीम का पार्ट बनाया और हम लोगों ने 500 बच्चों से एक पेपर पे साइन कराया कि वी वांट Rotaract टू एग्जिस्ट. दैट वाज द आस्क फ्रॉम द प्रिंसिपल कि भी 500 बच्चे एक्साइटेड होना चाहिए कि Rotaract कॉलेज में एग्जिस्ट करेगा. तो वी वेंट, एवरीबडी, ऑल द फ्रेंड्स, सबको बताया Rotaract क्या होने वाला है. 500 बच्चों का साइन ले लिया. करते गए. कोविड के बैच का हूँ. कोविड आया, फिर थर्ड ईयर में हम वापस आए. फिर जब हम कॉलेज वापस आए, फिर हम लोगों ने Rotaract को काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके स्केल किया और स्टेबल बनाया. अब आप सोच रहे हो मैं सब क्यों बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग ऑल दिस बिकॉज उस दिन जब हम ये सब कुछ कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमें क्या हेल्प करेगा. बट आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी रन अ कंपनी ऑफ 100 पीपल एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दोज 100 पीपल टुडे, तो उस दिन जब हमने 100 लोगों को कन्विंस किया था सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए, वो हमें आज हेल्प किया. बट मैं वो नहीं देख पाता कि हाँ फ्यूचर में मुझे कैसे हेल्प करेगा. बट आज आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस दिन उस चॉइस को चूज किया टू बिल्ड Rotaract. सिमिलरली मैंने एक इंटर्नशिप करी थी इन IT कंपनी. सो उस IT कंपनी में ना मैंने 25 दिन ही काम किया था. 10,000 रुपये का स्टाइपेंड था. कॉलेज आई वॉज इन भगत सिंह ओनली. बट वो इतनी खराब कंपनी थी, इतना खराब मैनेजमेंट था, बिकॉज आई हेट द मैनेजर ओवर देयर. मैंने 25 दिन में इंटर्नशिप छोड़ दी. बट उस दिन उन 25 दिनों में मैंने ये सीखा कि क्या नहीं बनना, वॉट आई डोंट वॉन्ट टू बी द मैनेजर लाइक दैट. और आज जब हम अपनी कंपनी को रन करते हैं, हर बार जब उस बंदे को गाली पड़ती थी ना हमसे, तो मुझे पता होता था कि ये वो बंदा वो काम कर रहा है जो गाली खाने वाले काम है, जो टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सिमिलरली आई जस्ट चोज टू बी द मैनेजर दैट आई विश आई हैड दैट डे. सो दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स. यू डोंट नो कि आपका आज का ये एक्सपीरियंस, आज का ये सेशन, एंड ऑनेस्टली मैं आज बिल्कुल नहीं आने वाला था. मतलब इट वॉज द लास्ट थिंग आई वुड हैव डन ऑन अ मंडे मॉर्निंग. इट इज द बिजिएस्ट डे ऑफ आवर वैल्यू रन एन एजेंसी. पार्थ ने मेरे को इतना कन्विंस किया, आर्जव सर चल के देखते हैं, आप ही का कॉलेज है. मैं सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ये मेरा कॉलेज था, मुझे आना था. इट वॉज अ वेरी स्पेशल फीलिंग एंड थैंक यू गाइज फॉर इन्वाइटिंग. बट अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स, आई डोंट नो कि मुझे आज क्या काम आ रहा है, बट आई एम श्योर जब मैं 7 साल बाद सोचूंगा ना, एंड आई विल बी सेइंग कि थैंक गॉड मुझे पार्थ ने कन्विंस किया कि मैं यहाँ आया. सो थैंक यू पार्थ. ठीक है, नेक्स्ट. सेकेंड, हैव अ लाइफ विद द फेलियर्स बट नॉट रिग्रेट. एंड ट्रस्ट मी, इट्स समथिंग वेरी स्पेशल. इफ यू गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड आस्क मी कि आर्जव यहाँ पे ना 3 रिग्रेट लिख दो, ट्रस्ट में मैं एक भी रिग्रेट नहीं लिख पाऊंगा. बट इफ यू आस्क मी कि आर्जव जरा एक फेलियर इस पे लिख दो, तो आई एम टेलिंग यू दैट पीस ऑफ पेपर विल बी वेरी लेस टू राइट द फेलियर्स. एंड आई एम द मोस्ट फेल पर्सन इन दिस
रूम 110%. I'll tell you a story for this also. Very exciting one. हमारा एक विजन है कि हमें इंडिया का ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम बनना है और विजन सेट करना का बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विजन ढूंढना नहीं जाता, वो मिल जाता है. यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव अबाउट इट. हमारे को ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम बनना था. अच्छा, किस किस को पता है D2C क्या होता है? Who know what is D2C? Anybody? डायरेक्ट टू कंज्यूमर, लाइक यू हैव अ ब्रांड, राइट? सो हम D2C ब्रांड के साथ रोज घुलते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारा डेली लाइफ है. तो मुझे बताता यार आर्जव, अगर वो बनना है ना तो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा. कंटेंट बनाए बिना यू कैन नॉट रीच देयर. यू नीड टू रीच पीपल, राइट? अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है, ग्रेटेस्ट और बेस्ट में फर्क क्या होता है? एनीबडी? व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट? बहुत छोटा डिफरेंस होता है. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर. बेस्ट चेंज होता रहता है बट ग्रेटेस्ट हमेशा सेम रहता है. तो ग्रेटेस्ट तक पहुंचने के लिए ना आपको बहुत वैल्यू ऐड करनी पड़ती है. यू नीड टू ऐड व्हाट? वैल्यू. तो वैल्यू ऐड करने के लिए ना हमें पता था हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा. तो सबसे पहले कंटेंट जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज में. हमने कॉलेज में दोस्तों के साथ एक पेज बनाया, ठीक है. उस पेज में हम कंटेंट डालते थे कि कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना चाहिए. इट वाज अ फेल. उसके बाद हम लोगों ने अपने रो ट्रैक का पेज बनाया. बाय द वे, रो ट्रैक में भी हम रील्स डालते थे, कंटेंट डालते थे. फेल. ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वायरल नहीं गया. उसके बाद आफ्टर द कॉलेज हमने कंपनी का पेज बनाया डिजी साइडकिक, उस पर भी रील्स डालते थे. फेल. उसके बाद यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं ऑफिस अनफिल्टर्ड. 4 साल पुराना चैनल है, बनाया यूट्यूब पे. हम ऑफिस में क्या क्या एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डालते थे. फेल. 15 वीडियोज़ डाली होंगी, सब फेल होगी. उसके बाद 1.5 साल काम किया. बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, आई एम नॉट द कंटेंट क्रिएटर. आई जस्ट वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर हु नोज हाउ टू डील विद द कंटेंट. उसके बाद हमने एक पेज बनाया D2C विद आर्जव एंड दैट वाज अ पॉइंट which worked for us. It was a 5th non-failure for us, but 4 बार फेल होना पड़ा उसको सक्सेस बनाने के लिए. And that made me meet Mr. Piyush Bansal. And by the way, so just everybody know, it's a great opportunity, great guy. So last year मैं 3 बिलियनर से मिला. लास्ट ईयर में कितने बिलियनर से मिला? 3. उनमें से एक पीयूष सर थे. और वो 4 फेलियर्स ही रीजन था मेरे को पीयूष सर से मिलाने का, बिकॉज ही टेंडेड टू फॉलो अस ऑन दैट पेज एंड मैसेज अस कि आर्जव कैन यू हेल्प मी एनालाइजिंग द ब्रांड नेम लेंसकार्ट. तो ऑफ कोर्स आई सेड यस. एंड 2 दिन बाद हम उनसे मिले, हमने फिर काम किया. इट्स बीन 8-9 months वी आर वर्किंग विद देम. और 4 साल की एजेंसी जर्नी में लेंसकार्ट क्रैक करना इज नॉट easy at all, just FYI. But that happened because of our only reason is the failures. Because we choose to live a life with a failure but not regrets. Last but not the least is that take the first step. Every time the opportunities doesn't comes, भगवान खुद आके नहीं बोलेंगे कि भाई ये काम कर लो. So you need to take those first steps and take those initiatives. और I'm just, so the best thing I feel I did in my college life was taking the first step and taking those opportunities. When I was in college, I told you about that internship, right? That 25-day internship. So college का second year था और 25 दिन बाद internship छोड़ दी. घर नहीं जाना था तो I just did a random digital marketing course just because घर नहीं जाना था. उसके बाद marketing किया. marketing के बाद हम लोगों ने IT की internship करी. IT में थोड़ा सा और excel किया. फिर हमने courses बनाना चालू कर दिया. ठीक है. जब college खत्म हुआ तो I was having 3 directions. First was marketing, second was IT, third was education. We could have chosen any of it, but the reason we had the choice is because we had the steps taken during the college life. And college life में guys ये सबसे important है. अब देखो मैं तुम्हें ये बहुत इंटरेस्ट, I have taken 300 interviews while running an agency. तो बहुत लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ी गलती होती है उनकी जर्नी में. गलती नहीं बोलूँगा, एक रिग्रेट होता है. रादर देन एक्सप्लोरिंग द इंडस्ट्री इन कॉलेजेस, दे एक्सप्लोर द इंडस्ट्री आफ्टर कॉलेजेस एंड दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाई? जैसे एग्जांपल मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ. आई आस्क कि व्हाई आर यू चेंजिंग द करंट जॉब. कहता मैं पहले इस इंडस्ट्री में था, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ नया ट्राई करना. एंड दे जॉइन आवर कंपनी एज एन इंटर्न ट्राइंग समथिंग न्यू. बट वही चीज, वो एग्जैक्ट सेम जर्नी उनको कॉलेज में कवर करनी थी, ना कि कॉलेज के बाद. बट यू ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी टुडे टू ग्रास्प दैट अपॉर्चुनिटी. आई एम नॉट सेइंग जॉइन आवर कंपनी, जॉइन एनी कंपनी, बट एक्सप्लोर. ठीक है. यू डोंट नो कि आपका पैशन कहाँ होगा. अगर कोई मुझसे 10 साल पहले पूछता कि मुझे क्या बनना था, मुझे फाइनेंस में जाना था. मैंने फाइनेंस की पहली इंटर्नशिप करी. वो नंबर्स देख के मेरा मतलब उसमें वो किक नहीं मिली. एंड आई जस्ट चूज नॉट टू बिकम अ फाइनेंस गाय. बट वो मेरी चॉइस थी बिकॉज आई वाज एक्सप्लोरिंग. वी डिड कोर्सेज, वी डिड कंटेंट, वी डिड दिस, वी डिड दैट. बट उन 3 सालों की जर्नी में कॉलेज की
हमने ये फिगर आउट कर लिया था कि हमें क्या करना है, वेयर डज द पैशन लाइज। पैशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और कॉलेज आपको सिर्फ बुक्स के साथ साथ ना पैशन सीखना जरूर सिखाता है। तो चाहे इंटर्नशिप्स हो, चाहे सोसाइटीज हो, गो फॉर इट। एंड आई थिंक टुडे इज अ डे वेयर यू कैन टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड जॉइन इंटर्नशिप्स। थैंक यू। Okay guys, so Siddharth Malhotra, Ishan is my friend, ये मेरी बैच का था। There is Bhuvan Bam, Aman Gupta, so yeah, hopefully we'll be very soon. So अर्जुन, जब अपन सुबह आ रहे थे तो आप इतने एंजाइटी में थे, आपने इतने सारी स्पीचेस एंड सब कुछ दे रखा है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं एंड सब कुछ चलता है, so फिर भी एंजाइटी क्यों? तो फर्क एक बहुत फंडामेंटल फर्क है, समझियो। सो मैं जब भी ना बोलता हूँ तो मैं अपने लोगों के सामने बोलता हूँ। एग्जाम्पल ऑफिस के लोग हो गए, है ना, या फिर मतलब द पीपल हु नो माई बैकग्राउंड। सो मुझे ना अथॉरिटी सेट नहीं करनी पड़ती। अभी क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे से पहले 2 स्पीकर्स हैं, बहुत रैंडम स्पीकर्स थे। अब फॉर द ऑडियंस आई एम ऑल्सो द थर्ड रैंडम गाय हु इज देयर, समझ रहे? तो मुझे उनको सिर्फ अपने साथ कनेक्ट नहीं कराना, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट तब करेंगे जब उनको अथॉरिटी पता होगी कि साला खड़ा कौन है। जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा कि सामने वाले ने यार मैं स्टीव जॉब्स को क्यों मानता हूँ, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने लाइफ में कुछ किया है। ही हैज बिल्ड एप्पल, द ग्रेट एप्पल। तो उसकी अथॉरिटी सेट है एंड देन वी लिसन टू हिम। अब एक रैंडम बंदा सड़क पे खड़ा होकर कितना भी ज्ञान दे दे, अगर वो उसने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया होगा तो हाउ विल पीपल रेजोनेट। तो आज के लिए मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपनी द प्रेजेंटेशन को ऐसे, प्रेजेंटेशन भी नहीं थी, अपनी कॉन्वर्सेशन को इस तरह से क्रिएट करें कि वो कनेक्ट भी करे और साथ साथ वो ये भी स्टैब्लिश करे कि हु वी आर। तो उन्होंने देखा होगा कि जैसे पहले हम लोगों ने रोड ट्रैक और उसकी बात करी, टीम की फोटो दिखाई, पहले मैं अकेला खड़ा था और अगली फोटो में मैं टीम के साथ खड़ा था। तो वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ व्हाट, ऑफ आवर ट्रांजिशन ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग अलोन टू एन एंटायर टीम। तो वो पहला फर्क हो गया। इसके बाद बीच में पीयूष सर आए, है ना, उससे हमारी क्या, उससे वैलिडेशन मिल गई कि अगर ये बंदा इसके साथ काम कर रहा है तो कुछ होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसकी नंबर्स की बात करी कि भाई एवरी डे वी स्पेंड 2 करोड़ रुपीज ऑन मेटा, और अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो उनको समझ में आ रहा था गाय स्टैंडिंग हेयर एंड हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो दिन के 2 करोड़ रुपए खर्च करता है। तो ये था भाई आज का चैलेंज, और वो मेरी एंजाइटी थी। बाकी ऑफ कोर्स खुद का कॉलेज होता है तो थोड़ी सी तो बटरफ्लाइज पेट में उड़ रही होती है। वो ना कॉलेज में आना है, करेक्ट। बट हाँ बहुत फन था यार, बहुत मजा आया। मतलब वो ये ना, मिल जाए तो माटी है, ना मिले तो सोना। अब वो क्या है ना, हम चले गए तो हमें लग रहा है कि जी कोई बात नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट कोई 7 साल पुराने आर्जव को बोलता कि कॉलेज में आके बोलना है, he would have said yes immediately. So, but just thankful for the God for giving this kind of opportunity and आगे और बड़ा करते रहेंगे। बट हाँ ये है, आज मैंने अपनी पीपीटी में भी बोला कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट। बट वो एक्चुअली हमारे लिए भी ट्रू है। वाई? बिकॉज अभी हम नहीं देख पा रहे कि ना हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। मतलब ऑनेस्टली मंडे की सुबह है आज, तो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, बट वी आर डूइंग दिस। बट जब हम इसी इंस्टेंस को 5 साल बाद देखेंगे, देन आई विल से इन द वीडियो सेम पीपल कि थैंक गॉड कि मैं भगत सिंह गया, उस दिन मैंने ये सीखा। और मुझे नहीं पता मैंने क्या सीखा, आई डोंट नो राइट नाउ, बट जो हाँ एक्सपीरियंसेस हुए, जो मेरी एंग्जाइटी थी सुबह पूरा, उसके जो मैंने पीपीटी दी, मैंने समझा कि हाँ लोगों को ये पसंद आता है। अब जब अगली 12,000 लोगों के सामने खड़े होंगे ना, तो एंग्जाइटी बहुत कम होगी, बिकॉज नाउ आई नो कैसे अननोन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, जो मुझे आज से पहले नहीं पता था। तो यार आज जो आरजव कॉलेज में एंटर किया था, जो कॉलेज के बाहर है, वो अलग है।